साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई से बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मीटिंग को लेकर खबर है। जी हाँ, सीक्रेट मीटिंग की खबर आ रही है, लेकिन उसी मीटिंग में भारी बवाल हो गया, बड़ी मिस्टेक हो गई। संजय राउत जो कि इस मीटिंग के कर्ता धर्ता थे, उन्हीं संजय राउत को दोनों तरफ से फटकार पड़ गई। राज ठाकरे तो बीच में ही मीटिंग में ही उठकर चले गए, नाराज हो गए। अब क्या ऐसा हुआ, क्यों हो गया, बताते हैं आपको सब कुछ। क्यों यह मीटिंग हुई और मीटिंग में क्या हुआ, दिक्कत क्यों आ गई कि जिससे भारी बवाल हो गया, राज ठाकरे नाराज हो गए, बताते हैं सब कुछ आपको। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इन दिनों महाराष्ट्र में मराठी आंदोलन नए तरीके से नजर आ रहा है। बीच में राज ठाकरे की पार्टी के कुछ नेताओं ने एक बैंक में जाकर मराठी नहीं बोलने पर एक कर्मचारी को खासा हंगामा किया था, वहां पर परेशान किया था। तो उसके बाद लगातार राज ठाकरे की पार्टी मराठी बोलने को लेकर लगातार एक्टिव और बार बार लोगों से यही कह रही है। खुद राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी होगी, मराठी सीखनी होगी, और इसे जिसने नहीं सीखा वो महाराष्ट्र छोड़ दे। इस तरह की बातें भी हो रही हैं। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी अलग तरीके से चल रही है। वो भी मराठी मुद्दे को भुनाना चाहती है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मराठी पाठशाला लगाने की बात कही है। कहें कि बाहर के जो लोग वहां पर रहते हैं उन्हें मराठी सिखाने के लिए बात कही, और इसमें खुद आदित्य ठाकरे तक शामिल हो सकते हैं, ऐसी बातें बताई जा रही है। लेकिन इसी बीच संजय राउत ने बड़ी गलती कर दी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एक सीक्रेट मीटिंग कराने की कोशिश कर दी। बड़ी खबर ये बता रहे हैं आपको, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसी मराठी मामले पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक सीक्रेट मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई। संजय राउत की तरफ से पूरा मीटिंग फिक्स की गई थी, लेकिन इस मीटिंग में जब बात आई राज ठाकरे के तरीके पर तो उद्धव ठाकरे उससे सहमत नहीं थे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बीजेपी की लाइन है, हमारी इस तरह की लाइन नहीं है। तो यहाँ पर इसी बात पर खासा विवाद हो गया। राज ठाकरे वहाँ पर नाराज हो गए, अपनी बातें वो कहते रहे। राज ठाकरे कहते रहे कि हम बाल ठाकरे के नक्शे कदम पर चलते हैं और बाला साहब ने हमेशा ही इसी तरीके की राजनीति की है और हमें आगे भी इसी तरीके से राजनीति करनी होगी। हालांकि संजय राउत चाहते थे कि दोनों भाई एक मंच पर आकर, एक पेज पर आकर आगे काम करें और खास तौर पर मराठी के मुद्दे पर, मराठी मामले पर एक हो जाएं, जिससे कि बीजेपी को और या कहें कि कांग्रेस को, जो कि राष्ट्रीय पार्टियां, उनको यहाँ पर फायदा ना हो। लेकिन यहाँ पर दोनों को एक पेज पर लाने का फैसला उल्टा साबित हो गया। बीच मीटिंग में राज ठाकरे भड़क गए और कहने लगे कि मेरे तरीके पर सवाल उठाए नहीं जा सकते हैं, जबकि उद्धव ठाकरे बार बार यही कहते रहे कि ये तरीका ठीक नहीं है और हमें अलग तरीके अपनाने होंगे और हमें अलग तरीके से बात करनी होगी। तो यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि ये मेरा तरीका और मैं अपना तरीका नहीं बदल सकता, और इसीलिए सूत्रों के मुताबिक बीच में ही नाराज होकर राज ठाकरे मीटिंग से उठकर चले गए। खासी बवाल हो गया वहां पर। संजय राउत को दोनों तरफ से फटकार पड़ी। उद्धव ठाकरे ने भी संजय राउत को डांटा, फटकारा कि इस तरह की मीटिंग का आयोजन बिल्कुल ना करें। तो राज ठाकरे ने भी कहा कि ऐसी मीटिंग में मैं बिल्कुल भी आना पसंद नहीं करूंगा। तो यहाँ पर बुरी तरह से लताड़ा गया संजय राउत को दोनों तरफ से। लेकिन हाँ, कोशिश संजय राउत की यही थी कि दोनों भाइयों को एक पेज पर लाया जाए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया और बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हो गई। तो इसीलिए इस मीटिंग में बवाल हो गया। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में कभी इस राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक पेज पर आ पाएंगे? और खास तौर पर मराठी के मुद्दों पर, मराठी मामलों पर आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। दिशा सालियान केस जब से रीओपन होने की तैयारी हो रही है, तब से दूसरे खेमे में खलबली मची हुई है। चाहे वो आदित्य ठाकरे हों, टिनो मौर्या हों या फिर सूरज पंचोली हों, क्योंकि इनके नाम यहाँ पर साफ साफ लिए गए हैं। दिशा सालियान के पिता की तरफ से उस रात में इन लोगों के वहां पर मौजूद रहने का दावा किया गया है, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने गलत तरीके से दिशा के साथ गलत काम किया और फिर खत्म कर दिया। लेकिन अब हालात ये हैं कि मामला थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक पर आ गया है, क्योंकि दिशा सालियान केस फिलहाल हाई कोर्ट में पहुंचा है, लेकिन सुनवाई हुई नहीं है। यानी कि आगे जांच होगी तो कब होगी, होगी या नहीं होगी, इसे लेकर हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन इसी बीच जब मामले में देरी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की हालत खराब है। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे के बेटे की मानसिक हालत खराब होने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में
में जाना छोड़ दिया, अकेले में बड़बड़ाने तक लगे। और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने अपने बेटे की पहरेदारी बढ़ा दी है। तो क्या हुआ है ऐसा, क्यों ऐसा हो गया और सब कुछ क्या क्या हो रहा है मातोश्री के अंदर बताते हैं, आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के लिए रास्ते हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों से मुश्किलों भरे रहे हैं, लेकिन बीच में पिछले चुनाव के बाद उनके लिए थोड़ा सा राहत की खबर थी कि उन्होंने कम से कम मुश्किल हालात के बीच भी चुनाव जीत लिया था। वर्ली से विधायक दोबारा चुने गए थे। अब उद्धव ठाकरे के बेटे अपने करियर को आगे बढ़ाते, आदित्य ठाकरे अपने करियर को परवान चढ़ाते। इससे पहले ही दिशा सालियान केस फिर से सामने आ गया। जी हाँ, वही दिशा सालियान केस जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी और 5 साल पहले 8 जून 2020 को वो खत्म कर दी गई। ऐसा आरोप लगाया गया उनके पिता की तरफ से, गलत काम उनके साथ किया गया और आरोप लगाए गए आदित्य ठाकरे पर, जो कि पहले भी लगे थे, लेकिन इस बार दिशा के पिता ने आरोप लगा दिया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद आदित्य ठाकरे का करियर, या कहें कि आदित्य ठाकरे की हालत गड़बड़ाने लगी, बिगड़ने लगी। और उसके बाद तो धीरे धीरे मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि अब हालात काबू से बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। मातोश्री के सूत्रों के मुताबिक खबर है कि आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यक्रम में बहुत कम जाने लगे हैं। जैसे पहले हर कार्यक्रम में वो मौजूद रहते थे, उद्धव ठाकरे रहे या न रहे वो जरूर मौजूद रहते थे। लेकिन अब खबर ये है कि उद्धव ठाकरे भले ही कार्यक्रमों में चले जाएं, संजय राउत चले जाएं, लेकिन आदित्य ठाकरे पार्टी के कार्यक्रमों में बेहद कम जा रहे हैं। कहें कि लगभग उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में जाना छोड़ दिया है, क्योंकि वहां पर हर जगह हर बार उनसे यही सवाल पूछा जाता है दिशा सालियान को लेकर। और इसीलिए उद्धव ठाकरे के बेटे बुरी तरीके से परेशान हो गए हैं। हालात तो ये हैं कि वो अकेले में बड़बड़ाने लगे हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि अकेले में भी आदित्य ठाकरे बार बार यही कहते हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। यानी कि उनके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से असर इसी बात का हो चुका है। दिशा केस पूरी तरह से उनके मान मस्तिष्क पर छप चुका है, अटक चुका है, इसीलिए हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए तो उनको उनके परिवार वाले भी घर से बाहर फिलहाल जाने नहीं दे रहे हैं और चाहते हैं उनके परिवार वाले की फिलहाल उनको थेरेपी दी जाए, वो घर पर ही रहे और खुद की मानसिक हालत को ठीक करें। इसीलिए तो खबर ये भी है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने हर वक्त एक इंसान, या कहें कि एक शख्स, एक बॉडीगार्ड की तरह आदित्य ठाकरे के साथ तैनात कर दिया है, जो कि हर वक्त उनकी पहरेदारी करेगा, हर वक्त उनके हालात को, कंडीशन को मॉनिटर करेगा, देखेगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा। अगर कुछ गलत होता है तो तुरंत ही परिवार को, यानी कि आदित्य ठाकरे की माँ और पिता को खबर करेगा। अब ऐसे हालात में आदित्य ठाकरे की कंडीशन बहुत बेहतर तो कहीं नहीं जा सकती है। दिशा केस ने मानसिक कंडीशन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अगर किसी वजह से उनके खिलाफ हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, जांच की बात कह दी जाती है, जांच दोबारा शुरू होती है और कहीं से भी उनका कोई भी किसी भी तरीके का लिंक आता है, जो कि अभी तक तो कहीं दिखा नहीं है, सबूत कोई मिले नहीं है, गवाह मिले नहीं है, लेकिन हाँ अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो फिर आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें एक दो नहीं बल्कि कई 100 गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी से ही उनकी हालत ऐसी है। और अगर यहाँ पर इस मामले में फंस गए तो हालात कैसे हो सकते हैं, कितने खराब हो सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप आदित्य ठाकरे की मानसिक हालत पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में उनके साथ गलत हो रहा है, उनको ज्यादा दिक्कतें दी जा रही है, या फिर उन्होंने जो गलत किया उसका उनको फल मिल रहा है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।